देखो बेटा, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम लोग यहाँ ऑफिस में सब ठीक तो है? सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। सर एक्चुअली थपकी चाहती है कि आप अपना शो खुद ही होस्ट करें। अगर मैं ऑफिस जा सकता तो जरूर करता, लेकिन सर अगर आप परमिशन दे तो आप अपना शो घर पे ही शूट कर सकते हैं और यहीं से टेलीकास्ट भी। थपकी ने आंटी जी को भी मना लिया है। कैसी बचपने जैसी बात कर रहे हो तुम? साक्षी ने वहां सारी तैयारी कर रखी है ना। तुम इतना बेकार सा आइडिया लेकर मेरे पास क्यों आए हो? तुम लोगों को इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए और तुम लोग यहाँ मेरे सामने खड़े होकर मजाक कर रहे हो। ध्रुव, ये मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा, ये बच्ची तुम्हारी इज्जत करती है। ये जानती है कि ये शो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, क्योंकि तुम ही सच को सच्चे मन से सामने ला सकते हो। और इसकी तारीफ करने की जगह तुमसे डांट रहे हो उल्टे। हाँ, मैं इन्हें डांट नहीं रहा। कुछ मत बोलो और शो के लिए हाँ कर दो। वर्मा, मेरी खुशी के लिए। ठीक है, मैं अपना शो घर से होस्ट करूंगा। थपकी, ध्रुव ये शो कर रहा है ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने जो इतनी मेहनत की है तो अब यहाँ भी सब कुछ तुम ही संभालना। थपकी, तुम्हारा नाम थपकी कैसे पड़ा? जी वो माँ, गाइस हमारे पास समय बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं भी अपने जल्दी से क्वेश्चंस रिवाइज करता हूँ। जल्दी से जाओ और सारी तैयारियां करो, ओके? हाँ जाओ, जाके काम करो। हाँ, बातें बाद में हो जाएंगी। कम ऑन, गो फास्ट। अब खुश हो ना? अब तो अधूरा महसूस नहीं कर रहा है? अच्छा सुनो, आज तुम अपने शो में ना वो नीली वाली कमीज पहनना, वही जो तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम्हारे बाबूजी लाए हैं। पहनोगे ना तो? माँ, मुझे पता है वो शर्ट भी आप ही लेकर आएंगे और बाबूजी के नाम से मुझे दी। आप हमेशा क्यों ऐसा करती हैं? तुम पहनोगे कि नहीं? माँ, आप जो भी लेकर आएंगी मैं पहनूंगा, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि मैं उस शर्ट को ये समझ के पहनूं कि वो बाबूजी ने दी है, मैं नहीं पहनूंगा। ध्रुव, मेरी खुशी के लिए लाओ शर्ट। अभी भिजवाती हूँ। बेबी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो तो अच्छा हुआ बाबूजी ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेज दिया, वरना क्या होता, तुम्हारी तो कमर ही टेढ़ी हो जाती ना बेबी। बेबी, कमर तो ठीक है पर अभी तो पूरा कमरा नापना बाकी है। तुम बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा। बेबी, ये लो सुनिए, अब मुझसे नहीं होगा। जहां तक मैंने नापा है वहां तक पूरे 1078 मिर्च हुए। अब तुम करो। अरे लो ना, देख कर रहे हो? चुटकी, मैंने तुझे जैसा सिखाया ना बिल्कुल वैसा ही नापना, ओके? तब तक मैं अपने बेबी को ना शरबत बना के पिलाती हूँ। चलो बेबी। चल। 1 2 3 4। जल्दी करो। तुमसे किसने कहा था कि बड़ी माँ का फोन ओखली में डाल के कूटने को? गलती तुम करो
और सजा हम भुगते। तुम तो जी ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने बड़ी माँ का फोन ओखली में डाल के जानबूझ के ऐसे कूट दिया हो, है ना? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तिल्लू सी मिर्ची से पूरा घर नापना पड़ेगा। अरे पूरा नहीं, आधा घर नापना है, आधा तो वो लोग नापेंगे ना। आंखें का दिखा रहे हो हैं? जल्दी जल्दी नापो, नहीं तो हम बाबूजी को बुला देंगे। क्या 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 बार बार मैं बाबूजी की धमकी क्या देती हो? हाँ, क्या हम डरते हैं क्या बाबूजी से? अच्छा, नहीं डरते बाबूजी से? बाबूजी कर रहे हैं ना, ये ना अपना मुंह बंद रखो और जाके बैठो रानी की तरह। नापो जल्दी जल्दी। 9 10 11। ये आजकल की खबरें भी बड़ी अजीब ही होती हैं, कुछ भी छाप देते हैं। आ गई? पैर हटा, बैठे बैठे मोटा होते रहेगा क्या? जा जाके दरवाजा बंद कर। दीदी आप थोड़े प्यार से नहीं बोल सकते? नहीं। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? 10 जगह इंटरव्यू दिए पापा, कहीं भी जॉब नहीं मिली। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब जॉब देनी ही नहीं है तो वैकेंसी की ऐड क्यों देते हैं लोग? बेटा शांत हो जा, ये ले पानी पी ले। ये ले बेटा। देख बेटा, ऐसा दिल छोटा नहीं करते। मैंने कहा है ना, थपकी जैसी तुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। टाइम कम है और हमें सब कुछ रेडी करना है। ठीक है, मैं ऑफिस जाके पूरा सेटअप रेडी करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहाँ के अरेंजमेंट्स देखती हूँ। ओके। साक्षी मैम को भी बता देती हूँ कि उनकी बातों की वजह से तो मुझे यहाँ शो करने का आइडिया आया है। हेलो। हेलो साक्षी मैम, मैं आपकी हाँ, तुम्हारा नाम बताने की जरूरत नहीं है, खाता सुन के समझ में आ जाता। बोलो क्या काम? मैम मैं आपको क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कितना इंपॉर्टेंट शो करने जा रही हूँ? फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। मैम मुझे आपको कुछ शो के बारे में बताना था। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि अपने शो के बारे में सजेशंस मैं तुमसे लूं। मैम मुझे बस इतना इन्फॉर्म करना था कि ध्रुव सर, मगर आज वो शो साक्षी का, मैं कर रही हूँ वो शो, समझी? मैम ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। 60,203 60,204 मुझसे और नहीं होता है। अरे बस बटकी, थोड़ा सा और बच जाए, जल्दी कर लो। चुटकी, वो तो हमारे हस्बैंड से इतने औसम है कि उन्होंने पूरा बंगलो नाप दिया, वरना हम तो पूरे 7 जने में भी नाप नहीं पाते। सही बोल रही हो। भाई तो वे हमारे हस्बैंड किधर है? अली हमारे लिए ठंडा लाने गए हैं ना। बस एक बार ये काम खत्म हो जाए और उसके बाद तो मैं एसी में जाके घुस जाऊंगी। हाँ पहले काम तो खत्म करो जल्दी। लाए ठंडा बेबी। हमने तो गला ही बहुत ही सूख रहा है। तुम कौन हो? जी मैं टक्की हूँ। हाँ? क्या समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, कौन हो तुम? ठपकी ठपकी। बहुत ही बढ़िया पीस है ये तो। ठपकी जी, क्या चाहिए आपको? जी कुछ नहीं। और ये की आप लोग क्या कर रहे हैं? ठपकी जी, हम लोग ना छोटी सी मिर्ची से पूरा ना घर नाप रहे हैं। और ठपकी, अगर हम तुमसे ऐसे बातें करने लगे ना तो हम ये बंगलो 7 जन्म तक भी नहीं नाप पाएंगे। चलो चलो अपना रास्ता नापो। और हमें ये बंगलो नापने दो, जाओ। चुटकी, हमारे हस्बैंड आते ना तब तक हम बाकी का काम पूरा करते हैं। आ जाओ। अच्छा ये बताओ, अभी तक जो घर नापा है कितनी मिर्ची के बराबर रही? What? मुझे नहीं पता। अरे पर गिन तो तुम रही थी ना, मिर्ची तुम्हारे हाथ में थी। चुटकी, याद तो तुम्हें रखना था ना, भूल कैसे गई? अरे हम ना ये लड़की की वजह से भूल गए, पता नहीं बीच में कहाँ से टपक पड़ी। मैंने क्या किया? दिन भर की मेहनत पे मिट्टी डाल दी। सुबह से हम ये रेड मिर्च से ना ये बंगलों को नाप नाप कर मर गए।
और तुम हो कि बीच में टपक के हमारी सारी गिनती भुला दी। जाओ यहाँ से। पानी पी लो। अरे पानी नहीं, जहर दो हमको, जहर। सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? अरे पूछो मत, अब तक जो कुछ भी किया था ना वो सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। हमें जो भी नापा था ना वो लड़की ने सब कुछ भुला दिया। अब दोबारा ना ये बंगलों को नापना पड़ेगा। क्या बात कर रही हो? अरे ऑफिसर, अब हम लोग क्या करेंगे? ये पूरा घर ना 3620 मीटर का है। हम ना क्या करेंगे कि बड़ी सासू माँ से बोल देंगे कि ये पूरा घर 50,000 मिर्ची के बराबर है। 50,000 से ज्यादा तो हम खुद नाप चुके थे। तो ना हम 70,000 बोल देंगे। ऐसे भी बड़ी सासू माँ कौन सा गिनने आने वाली है। हाँ ठीक कह रही है, 70,000 मिर्ची के बराबर बोल देंगे। 90,500। हाँ जी हाँ, ये पूरा घर 90,500 मिर्चियों के बराबर है। ओ 30 मार का बोलना तो आता नहीं है और हम का सिखाने चलिए। देखो तो जो काम हम चारों मिलकर सुबह से लेकर अभी तक नहीं कर पाए, वो तुमने 2 सेकंड में ऐसे खड़े खड़े बोल दिया। डम्बो समझाई क्या हमको? ये काम सिर्फ 2 सेकंड का ही तो है। आप ही ने कहा था ना कि ये पूरा घर 3620 मीटर का है। हाँ तो ये देखिए, इस मिर्ची को मैंने नापा है। ये मिर्च 4 सेंटीमीटर की है और 1 मीटर में 25 मिर्चें आएंगी। इसका मतलब 3620 मीटर में ऐसी 90,500 मिर्चें आएंगी। रहने दो तुम, हमको बड़ी सासू माँ को जो बताना होगा ना हम बता देंगे। इसका बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। दो इसको, चलो यहाँ से।